हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपने इस वीडियो में फेशियल हेयर्स की समस्या के बारे में बात करने जा रही हूँ, प्लस लेजर हेयर ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ और ये बात करूँगी कि क्या हमें अपने चेहरे पर शेविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये फेशियल हेयर्स का कारण क्या है, ये फेशियल हेयर क्यों डेवलप हो जाते हैं चेहरे पर। तो इनके कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है जेनेटिक कारण। जेनेटिक ये होता है कि अगर आपकी फैमिली में इस चीज़ की हिस्ट्री है कि आपके फैमिली में अगर फेशियल हेयर्स की हिस्ट्री है तो हो सकता है कि आपको फेशियल हेयर्स हों। जो दूसरा कारण होता है इसका हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण होता है। जब एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है तो ऐसे में फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीसीओडी डिजीज़ होती है, जिसमें ये आपके एंड्रोजेनिक हार्मोन्स जो है बढ़े हुए मिलते हैं और ऐसे में फेस पर हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, आपके चेहरे पे दाने आ रहे हैं, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं और आपके पीरियड इनरेगुलर है, तो ये सबसे ज़्यादा इंडिकेट करते हैं कि ये पीसीओडी की समस्या आपको हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या तो फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से आपको सलाह लेनी चाहिए। इसका तीसरा कारण स्टेरॉइड क्रीम का यूज़ है। अगर हम जाने अनजाने स्टेरॉइड क्रीम का यूज़ अपने फेस पर बहुत ज़्यादा करते हैं तो इससे भी आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो थिक हो जाते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम स्टेरॉइड क्रीम को एज ए ब्यूटी क्रीम यूज़ करते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप कभी भी स्टेरॉइड क्रीम को एज ए ब्यूटी क्रीम ना यूज़ करें, इसे ट्रीटमेंट की तरह ही यूज़ करें। ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करेंगे तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो फेशियल हेयर्स जो है आपके थिक हो सकते हैं। चौथे कारण में देखा जाता है कि अगर आप फूड सप्लीमेंट, अगर आप किसी तरीके के प्रोटीन पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि उसमें जो है कुछ हार्मोन्स भी उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको फेशियल हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। तीसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कभी-कभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के यूज़ से भी थिक हेयर्स देखने को मिलते हैं, बट चूँकि पीसीओडी के प्रॉब्लम में इसको एज़ ए ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, तो ये समस्या बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से आपको फेशियल हेयर्स होते हैं, पर कुछ परसेंटेज केसेस में ये देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट कारण पीसीओडी है, जिसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके लक्षण भी आपको बता। अब हम बात करेंगे कि फेशियल हेयर्स की समस्या का समाधान क्या है। हमारे जो फेस पे हेयर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं थिन और बहुत ही छोटे हेयर्स होते हैं। एक दूसरे हेयर्स होते हैं जो कि बहुत ही थिक होते हैं और कोर्स होते हैं। फेशियल हेयर्स चाहे थिक हो या थिन हो, हर कोई चाहता है कि उसके फेस हेयर लेस हो ताकि स्किन काफ़ी ग्लो करे। इसलिए सभी चाहते हैं कि इसको हटाया जाए। लेकिन अगर आपके फेशियल हेयर्स थिक है, कोर्स हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो लेज़र हेयर रिडक्शन होता है। अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन का यूज़ करते हैं तो इसके 8 से 10 सेशंस कराने के बाद आपको आपके जो थिक हेयर्स होते हैं वो थिन हेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या कभी-कभी ये ख़त्म भी हो जाते हैं। और अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको 10 से 15 सेशंस कराने पड़ते हैं। उसके बाद और साथ में आपको बीच-बीच में मेंटेनेंस थेरेपी भी लेनी पड़ती है, जिससे आपके जो हेयर्स हैं वो थिन हो जाते हैं और उनका ग्रोथ साइकिल भी डिले हो जाता है। और अगर आपके बाल बहुत ही थिन है तो आपके लिए लेज़र हेयर रिडक्शन का ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। तो आप ऐसे में वैक्सिंग, ब्लीचिंग या फिर शेविंग का जो है सहारा ले सकते हैं। मगर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने चेहरे पर वैक्स कराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हीटेड वैक्स का यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आपकी स्किन जो है सेंसिटिव हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि क्या चेहरे पे हमें शेविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
क्या बार बार शेव करने से आपके चेहरे के बाल थिक हो जाते हैं? तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि शेविंग करने से बाल जो है थिक हो जाते हैं। आपको जब भी आप शेव करते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो बाल स्किन के पास होते हैं वहाँ पर उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, जड़ के पास, रूट के पास, और जैसे जैसे एंड पर वो थिन हो जाते हैं। तो जब हम शेविंग करते हैं तो हम शेव के टाइम पे हेयर को कट करते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर। उस वक्त क्या होता है कि जो जड़ के पास का थिक एरिया है वो लेवल पर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको शेविंग के बाद जो है बाल थिक लगने लगते हैं। तो अगर आप ये पूछते हैं मुझसे कि क्या हमें अपने फेस पे शेविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरा आंसर यस होगा। तो आप अपने चेहरे पर शेविंग कर सकते हैं, लेकिन आपको शेविंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फेशियल हेयर्स का जो भी डायरेक्शन है, आपको रेज़र हमेशा उसी डायरेक्शन में यूज़ करना है। आपको कभी भी अपने बालों के डायरेक्शन के अगेंस्ट रेज़र का इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके दाने वगैरह निकलने की प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि आपके फेस पर पिगमेंटेशन का कारण बन सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने बालों फेशियल हेयर्स के डायरेक्शन में ही आपने रेज़र का इस्तेमाल करना है। अभी आप रेज़र की जगह पर डर्मा प्लानर आता है, जो कि स्पेशली हेयर्स को हटाने के लिए ही बना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप औरों तक स्प्रेड कर सकें। थैंक यू।